नमस्कार मित्रों। तो हम आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण विषय जो पदार्थ विज्ञान है, उसके कुछ व्याख्यान हम हिंदी में दोबारा देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रमाण जो आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान का एपिस्टेमोलॉजी या जिसे चरकाचार्य परीक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके प्रमाणों में से एक महत्वपूर्ण प्रमाण जो सभी दर्शनों ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो उसको हम आज देखने वाले हैं। हालांकि बारिश सभी भारत भर में बहुत जोरों से चल रही है, पुणे में भी काफी बारिश है, इसलिए 2 दिनों से थोड़ा सा व्याख्यान लेने में दिक्कतें आ रही है। तो फिर भी आज कोशिश करते हैं अनइंटरप्टेडली व्याख्यान हो सकेगा ऐसे। तो चलिए देखते हैं। तो परीक्षा इस शब्द का प्रयोग जो है वो आचार्य चरकाचार्य करते हैं। तो शास्त्र जानने के लिए हम जो मुख्य प्रयोजन आयुर्वेद का है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम, इन दोनों प्रयोजनों की पूर्ति के लिए जो भी विषय है उनका परीक्षण करने के बाद जो यथार्थ ऐसा निर्णय है, यथोचित ऐसा निर्णय है, उसको परीक्षा की आवश्यकता होती है। और इसीलिए चरक विमिन स्थान 8वें अध्याय में जिज्ञासा नाम परीक्षा, इस पद्धति से परीक्षा करने के बाद ही आपने औषध प्रयोग करना है, ऐसा चरकाचार्य मार्गदर्शन कहते हैं। और परीक्षा का ही सिनोनिम पर्यायवाचक शब्द की तौर पे जिज्ञासा शब्द का वह प्रयोग करते हैं। तो प्रमाण, इसको हम केवल दार्शनिक दृष्टि से न देखते हुए चरकाचार्य जी ने जो परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है, वह रोग परीक्षा है, वह रोगी परीक्षा है, वह औषध परीक्षा है, वह द्रव्य परीक्षा है। इन सभी के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है और उस परिप्रेक्ष्य में हमने प्रमाणों को देखना चाहिए। केवल दार्शनिक दृष्टि से इसको हम न देखें। दर्शन शास्त्र जो है वो हम सीखते हैं आयुर्वेद समझने के लिए, ठीक है। तो न्याय सूत्र में प्रमाण ही अवधारणम परीक्षा, ऐसे परीक्षा की व्याख्या है। तो आचार्य चरकाचार्य ने हेतु पूर्वक प्रमाण ऐसा शब्द प्रयोग न करते हुए उसको परीक्षा इस शब्द का प्रयोग किया है। और सुश्रुताचार्य प्रमाणों के लिए ही विज्ञानोपाय इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से दर्शन शास्त्र में यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता के लिए प्रमाणों की उपलब्धता बताई है या प्रमाणों का उपयोग बताया है, वैसे ही आयुर्वेद में रोग, रोगी, औषध इत्यादि के परीक्षण के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए परीक्षा की आवश्यकता बताई है, ठीक है। तो रोग और रोगी की परीक्षा अगर न की जाए तो चिकित्सा कैसे संभव है। और इसीलिए आपको परीक्षा जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। फिर उसके डिटेल्स में न जाते हुए आज हमें ताकि प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है, तो उसको ही हम केवल ध्यान में रखते हुए आगे जाएंगे। आपको सभी को पता है कि आयुर्वेद जो है वह 5 प्रमाणों को स्वीकार करता है। उसमें क्रमशः सबसे पहले आता है आगम प्रमाण, या जिसे हम आप्त प्रमाण भी कहते हैं। उसके बाद में आता है प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और फिर युक्ति प्रमाण। तो चरक विमान स्थान 4वां अध्याय, चरक विमान स्थान 8वां अध्याय और चरक सूत्र स्थान 11वां अध्याय, तीसरे शनि अध्याय, इन 3 जगहों पे मुख्यतः हमारा प्रमाण का, परीक्षा का साक्षात वर्णन मिलता है। तो हम उसके इंट्रोडक्शन में संख्या में ज्यादा डिटेल में न जाते हुए, प्रमा, प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता इत्यादि की व्याख्या न देखते हुए आज केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर जाने वाले हैं, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो परीक्षा की जो व्याख्या है, परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपम अनेन इति परीक्षा, इस पद्धति से परीक्षा का जो है व्याख्या बताई है। आगे
प्रत्यक्ष प्रमाण को सभी दर्शनकारों ने स्वीकार किया है, इसलिए उसको अनपवाद पद्धति से स्वीकार भी किया गया है, क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय द्वारा जो ग्रहण किया जाएगा वही प्रत्यक्ष है। इसीलिए दर्शनकारों में जो प्रत्यक्ष का या प्रमाणों का वर्णन है, विशेषतः न्याय शास्त्र में उसका विस्तार से वर्णन आता है, और इस शास्त्र में वह न्याय शास्त्र में वर्णन जो है वो पदार्थों की परीक्षा के लिए, या यह सृष्टि किस पद्धति से उसका निर्मिति या उत्पत्ति हुई है, किस पद्धति से उसका संचालन होता है और किस पद्धति से उसका विनाश होता है, इस दृष्टि से प्रमाणों का वहां पे वर्णन आया है। ठीक है। विशेषतः दर्शन शास्त्र उसको मोक्ष अथवा निश्रेयस प्राप्ति के लिए उसकी उपलब्धता बताते हैं। तीसरे शनि अध्याय में भी आयुर्वेद के चरक संहिता में मुख्यतः पुनर्जन्म होता है वह नहीं होता है, उसकी पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए प्रमाणों का वर्णन आया है। ठीक है। तो जो मैंने व्याख्या बताई थी आपको, परीक्षन्ते व्यवस्थाप्यन्ते वस्तु स्वरूपाणि अनया इति परीक्षा प्रमाणानि, जिसके द्वारा वस्तुओं का यथार्थ में ज्ञान होता है उसे परीक्षा कहते हैं। प्रमाण जो है वह क्या है, तो पर्याय वाचक शब्द भी है परीक्षा के लिए, और प्रमाण का परीक्षण का साधन रूप में, एपिस्टेमोलॉजी के रूप में, टूल ऑफ नॉलेज के रूप में हमने परीक्षा का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो वात्सायन भाष्य में हमें परीक्षा का देखिए, प्रमाण ही अर्थ अवधारणम परीक्षा, प्रमाणों के द्वारा विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना परीक्षा कहलाता है। तो वात्सायन भाष्य में भी हमें परीक्षा शब्द का उपयोग दिखता है। ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि चरक सूत्र स्थान 11वां अध्याय तीसरे शनि अध्याय में 4 प्रमाणों की संख्या है। आप्तोपदेशाः प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश्चेति, यह जो संदर्भ हमें मिलता है वह मिलता है चरक विमान स्थान 4थे अध्याय में। विशेषतः वहां पे हमें रेफरेंस मिलता है इस पद्धति से, आप्तोपदेशाः प्रत्यक्षम अनुमानम च इति, यह रेफरेंस चरक विमान स्थान 4थे अध्याय का है। और वहां पे हमें त्रिविध रोग विशेष विज्ञान, यानी रोगों का विशेष ज्ञान हेतु यह 3 प्रमाण देखने को मिलते हैं। और द्विविधम ही खलु सर्वम तस्य चतुर्विधा परीक्षा, द्विविधम ही खलु सर्वम सच्च असच्च, यानी भाव पदार्थ जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, सत और असत, यानी जिसके परमाणु होते हैं या जिसके परमाणु नहीं होते, ऐसे भी उसके आप अर्थ निकाल सकते हो, या जो दिखते हैं और नहीं दिखते हैं, इस पद्धति से मूर्त और अमूर्त यह भी अर्थ निकाल सकते हो। लेकिन वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार का सत पदार्थ हो या असत भाव पदार्थ हो, भाव पदार्थ यानी जिसकी सत्ता है, जो अस्तित्व में है, उनकी 4 प्रकारों से परीक्षा की जाती है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। तो यहाँ पे उपमान शब्द जो है वह उपमान प्रमाण यहाँ पे नहीं बताया है। तो चक्रपाणी दत्त टीका में स्पष्ट लिखते हैं कि विशेषतः त्रिविध रोग विशेष विज्ञान अध्याय में, कि उपमान का अगर आप उसको जरा डीपली उसको स्टडी करो तो आपको ध्यान में आता है कि उपमान का समावेश वह औपम्य नाम से बताते हैं। वहां पे औपम्य प्रमाण जो है उसका समावेश हम अनुमान में कर सकते हैं, इसीलिए वहां पे स्वतंत्रतया नहीं बताया। तो ऐसी बात नहीं है कि चरकाचार्य खुद जो है वो 3 अलग अलग जगह पे प्रमाणों की संख्या भिन्न भिन्न बताते हैं, वो आवश्यकता की दृष्टि से जहां जैसे है उस कॉन्टेक्स्ट में उस विषय को और संख्या को बताते हैं। ठीक है। इसीलिए उस विषय को उस पद्धति से वहां पे वर्णन करते हैं। ठीक है। तो इनको आगे ले जाते हुए प्रत्यक्ष की ओर हम बढ़ते हैं। और जैसा मैंने बताया, ये प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसमें 2 शब्द आते हैं, प्रति एवं अक्ष। तो प्रति का अर्थ हो जाता है प्रथम या नियर। ठीक है।
नजदीक या प्रथम ऐसा अर्थ होता है। और अक्ष यानी अक्ष जो है शब्द वो नेत्र, चक्षुरेंद्रिय या आई के लिए है। तो प्रत्यक्ष पद से हमें पता चलता है कि जो आंखों के नजदीक है, यानी आंखों के नजदीक होते हुए पदार्थ या वस्तु जैसे हमें स्पष्ट दिखाई देगी, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रत्यक्ष शब्द का यह अर्थ होता है। प्रशस्तपाद भाष्य जो मैंने कहा न्याय दर्शन का एक आधार ग्रंथ है, तो प्रशस्तपाद जी ने भाष्य में अपने लिखा है, अक्षम अक्षम प्रतीते उत्पद्यते इति प्रत्यक्षम। यानी वह भी ऐसे ही बताते हैं कि चक्षु और जो इत्यादि जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, उनके द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको सत्य या प्रत्यक्ष ऐसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपके सामने जो व्याख्या है वो चरक सूत्र स्थान 11वें अध्याय की है। आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदापि या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। तो यहाँ पे विशेषतः ऐसी बुद्धि जो इंद्रिय चतुष्ट सन्निकर्ष से उत्पन्न होती है, यानी इंद्रिय चतुष्ट सन्निकर्ष यानी 4 घटक एक दूसरे के साथ संलग्न होते हुए, और सन्निकर्ष इस शब्द का ही अर्थ है सभी ओर से होलिस्टिक अप्रोच से वो एक दूसरे से मिलते हुए जो बुद्धि या ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये 4 घटक जो है वह आत्मा यानी जीवात्मा, इंद्रिय, मन और विषय, ये 4 घटक है। जैसे आत्मा मनसः संयुज्यते, मनः इंद्रियेण, इंद्रिय अर्थेन ततः परम प्रवर्तते ज्ञानम। तो ये जो है वो ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया भी है, और प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो सभी ने स्वीकार भी किया है। न्याय दर्शन में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इस पद्धति से इंद्रिय और अर्थ यानी चक्षुरेंद्रिय है तो रूप, इस विषय के साथ उसका सन्निकर्ष होते हुए जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक। तो तर्क संग्रह स्पष्टतया इसकी व्याख्या बताते हैं, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, यानी जिसका कोई प्रकार या डिटेल्स नहीं है। तो आपको यह पता चलेगा कि कोई मनुष्य है, ठीक है, उसके डिटेल्स आपको पता नहीं चलेंगे कि वो पुरुष है या स्त्री है, ठीक है, या वो किस व्यक्ति है, आपके पहचान का है या बिना पहचान का है, ये आपको वहां से पता नहीं चलेगा। तो ये है इन जनरल जो आपको नॉलेज मिलेगा वह है निर्विकल्पक ज्ञान। ठीक है, और आगे जो आता है वह है दूसरा प्रकार सविकल्पक ज्ञान। तो सविकल्पक यानी तत्र सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। तो यहां उदाहरण भी तर्क संग्रह में दिया है, यथा डिट्ठो अयम, ब्राह्मणो अयम, श्यामो अयम इति। तो डिथ जो है वह एक व्यक्ति का नाम है, और वो विशेष व्यक्ति है, ये उसको हमें पता चलता है उसके डिटेल्स। वह ब्राह्मण है, वह श्याम वर्ण का है, उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा श्याम वर्ण का है। तो डिटेल्स के साथ जो ज्ञान होता है उसे सब प्रकार कहते हैं। तो हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से हम अगर देखें तो वह व्यक्ति, रोग जो है वो ज्वर है समझिए आप, तो ये हो गया निर्विकल्पक ज्ञान। उस व्यक्ति को, एक्स व्यक्ति को ज्वर हुआ है, लेकिन उसको विषम ज्वर हुआ है, ये हुए उसके डिटेल्स, या फिर उसको वातज ज्वर हुआ है, श्रमज ज्वर हुआ है, ये हो गया सविकल्पक ज्ञान। ठीक है, तो ये हो गए प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 मुख्य प्रकार। उसके भी उसके भी सब टाइप्स होते हैं। जैसे डिटेल्स, अगर सविकल्पक ज्ञान के हम दूसरा मुख्य प्रकार जो है उसके देखें, तो उसके जो प्रकार सहित ज्ञान है, डिटेल्स सहित जो हमें नॉलेज मिलने वाला है, वह है लौकिक और अलौकिक,
ये उसके दो मुख्य उप प्रकार है। फिर लौकिक के दो उप प्रकार हो जाते हैं, बाह्य लौकिक और आभ्यंतर लौकिक। और अलौकिक के हो जाते हैं सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति और योगज अलौकिक प्रत्याशक्ति या प्रत्यक्ष। तो इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे एक एक को देखते हुए। तो पहले देखिए, ये निर्विकल्पक ज्ञान है पहला, ठीक है। तो इसका प्रकार नाम में ही है कि इसके कोई प्रकार नहीं है, और दूसरे के नाम में ही है कि इसके प्रकार है, तो इसलिए ये दूसरे के सब टाइप है, पहले का कोई भी सब टाइप नहीं है। तो उसके दो मुख्य प्रकार है, तो लौकिक और अलौकिक। जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो लौकिक, जैसे तुम्हें, आपको, मेरे को, जैसे जिस पद्धति से सर्वसामान्य हमें ज्ञान होता है, हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श महसूस करते हैं, तो वह जो है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वो लौकिक पद्धति से होता है। जैसे आप सामने उदाहरण देख रहे हो कि एक लड़की बैठी है और वो, ये त्राटक का चित्र मैंने लिया है समझने के लिए, वो मोमबत्ती के लौ को देख रही है, फ्लेम को देख रही है, ठीक है। तो ये लौकिक सन्निकर्ष है कि वहां पे जीवात्मा है, मन है, तो फिर चक्षुरेंद्रिय के साथ संयुक्त हुआ, फिर चक्षुरेंद्रिय उसका विषय है, रूप, उसके साथ संयुक्त हुआ, तो ये हो गया इंद्रियार्थ चतुष्ट सन्निकर्ष। और इस पद्धति से जो ज्ञान होता है उसे लौकिक कहा जाता है। आगे जो है वो दूसरा मुख्य प्रकार अलौकिक। तो इसमें साक्षात आपके सामने विषय नहीं है, फिर भी आपको ज्ञान होता है। तो ये किस पद्धति से होता है उसको देखेंगे। तो लौकिक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो हमने देखा, तो इसके भी डिटेल्स है। ये ज्ञान जो संपूर्णतया होता है वह एक बाद में नहीं होता, वो संपूर्णतः ज्ञान जो होता है उसके 6 जो है वो स्टेप्स बताए हैं, उसे विशेषतः बताते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है, लौकिक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रकार। आपको ये एसएक्यू में पूछा जा सकता है। तो वह है संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय और विशेषण विशेष भाव। तो इसको एक एक पद्धति से देखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम देखने के बाद इसको याद में कैसे रखेंगे वो भी देखने का प्रयास करेंगे, आपको ध्यान में आता है तो। थोड़ा वर्चुअल लर्निंग में यही समस्या आती है, विद्यार्थी और अध्यापक जो है वो सामने न होने की वजह से आप समझ पा रहे हो और आगे जा रहे हैं हम विषय को लेकर, ये हो नहीं पाता। तो सबसे पहला जो सन्निकर्ष है लौकिक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से है। तो संयोग सन्निकर्ष क्या है? जब इंद्रिय का विषय से संपर्क होता है और उसको ज्ञान होता है कि वह घट है। यहाँ पे उदाहरण दिया है, चक्षुरेंद्रिय है और उसके सामने घट है। तो द्रव्य का इंद्रिय के साथ जो संयोग हुआ वह है संयोग सन्निकर्ष। आपको वह घट है इतना पता चला, तो यह जो इन जनरल नॉलेज है वह है संयोग सन्निकर्ष। अब देखिए आगे जाती हुई उसके डिटेल्स है। दूसरा है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तो इसमें आपको क्या होगा, उसके डिटेल्स पता चलेंगे। आपको घट है ये तो पहले ही स्टेप्स में समझ में आ गया, पहले ही स्टेप में। दूसरे आपको फिर पता चलेगा कि वह आपको ब्राउन कलर का है या काले रंग का है। तो यह जो उसका रूप है या रंग है, इसका भी ज्ञान हुआ आपको, तो यह हो गया संयुक्त। यह शब्द संयोग के लिए आया है। और उसके साथ समवाय यानी उसके साथ अभिन्न रूप से गुण और गुणी, यानी गुणी घट है और गुण क्या है, उसका रंग है, जैसे ब्राउन कलर है। तो यह दोनों का ही ज्ञान होना, इसके लिए जो आवश्यक सन्निकर्ष है उसको संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है, ठीक है। तो घट का ज्ञान हुआ और वह किस रंग का है उसके गुण का भी आपको ज्ञान हुआ, ये पॉसिबल हुआ संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से। तीसरा प्रकार है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। तो इसमें क्या है, आपको घट का ज्ञान हुआ,
आपको उसके साथ अभिन्न रूप से जो गुण रहते हैं, गुण और गुणी संबंध से, समवाय संबंध से, उसका ज्ञान हुआ आपको, यानी उसका ब्राउन कलर है इत्यादि। उसके समान न देखते हुए भी अन्य कुछ वस्तुएं हैं, वो ब्राउन कलर की रहेगी, या स्टोरेज ऑफ वाटर हेतु जो भी उपयोग हुआ हो सकता है, ऐसे सभी वस्तुओं का आपको जो ज्ञान हुआ उसको समवेत शब्द से यहां बताया है। तो संयुक्त, समवेत, समवाय यानी चक्षुरेंद्रिय से घट का ज्ञान, चक्षुरेंद्रिय से घट के साथ उसके गुणों का ज्ञान, और उसके समान और कुछ वस्तुएं हैं, पदार्थ है, उनका भी ज्ञान, घटत्व रूप का ज्ञान, यह हो गया संयुक्त, समवेत, समवाय, सन्निकर्ष। ठीक है। आगे चौथा प्रकार है इन लौकिक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का, समवेत समवाय सन्निकर्ष। तो देखिए यहां पे जो है वो श्रोत्रेंद्रिय से जो शब्द का ज्ञान होता है उसको स्पष्टतः बताया है। तो श्रोत्रेंद्रिय यानी कर्ण जो है हमारी, कर्ण शष्कुली या एक्सटर्नल ईयर जिसे कहा जाता है, वह एक्सटर्नल ईयर में जिस पद्धति से साउंड वेव्स इकट्ठा होती है और फिर आपको श्रवण की क्रिया होती है, तो श्रोत्रेंद्रिय में या आपका जो कर्ण है, श्रवणेन्द्रिय है, वह श्रवणेन्द्रिय का स्वतः जो इंद्रिय पंचपंचक से है, उसका मूलतः वह बनाई है शब्द रूप प्रधान से, शब्द विशेष गुण प्रधान से, या शब्द ही उसका अर्थ है। इसलिए ये सामान्य तुल्य योनित्व होने की वजह से श्रोत्रेंद्रिय में जो कर्ण विवर में अवकाश में होता है, और वह आकाश महाभूत का विशेष गुण जो है वो शब्द है, इसीलिए गुण और गुणी यानी शब्द गुण और गुणी क्या है, श्रोत्रेंद्रिय, इनमें समवाय संबंध होने की वजह से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। यानी श्रोत्रेंद्रिय के कर्ण विवर में, यानी वहां पे जो स्पेस है, अवकाश है, आकाश महाभूत है, उसमें जो विशेषतः आकाश महाभूत है, आकाश महाभूत का गुण क्या है, तो शब्द गुण है, और इसीलिए श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है। तो यह समवाय सन्निकर्ष से होता है। अभी उसी को आगे ले जाते हुए समवेत समवाय सन्निकर्ष है। देखिए उससे क्या होगा, श्रोत्रेंद्रिय से आपको शब्द का ज्ञान तो हुआ, वह किस पद्धति से हुआ, तो समवाय सन्निकर्ष से, श्रोत्र से यानी श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का ज्ञान, और फिर शब्दत्व यानी आपको किसी की ध्वनि सुनाई दी, किसी गाने की ध्वनि सुनाई दी आपको, कोई व्यक्ति गा रहा है और वो सुनाई दिया, ठीक है। उसी प्रकार से अन्य जो शब्द रहेंगे, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, वायलिन रहेगा, ड्रम रहेगा या झुंझुने रहेंगे, इनकी जो भी आवाज आएगी तो ये शब्दत्व जाति का ही आपको ज्ञान होगा, वह है समवेत समवाय सन्निकर्ष। तो ये पांचवा होगा। और छठा जो लौकिक सन्निकर्ष का प्रकार है, वह अभाव यानी जो वस्तु वहां पे थी लेकिन अभी नहीं है, उस अभाव का यानी एब्सेंसनेस का ज्ञान जो होता है वह होता है विशेष, है ना, विशेष भाव सन्निकर्ष से। तो विशेषतः न्याय दर्शनकार और वैशेषिक दर्शनकार जो है वह अभाव को सप्तम पदार्थ, सप्त पदार्थ वो बताते हैं, उसमें सप्तम पदार्थ जो है वो अभाव मानते हैं, और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया है। और वह बताते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए एक उदाहरण आपके लिए दिया है, तो घट जो है वो पानी का घड़ा जो है वो रखने की एक व्यवस्था है, एक विशिष्ट जगह पे किचन में या हमारे आंगन में रहता है। तो वहां पे अगर वह नहीं है, ठीक है, तो वह जो है वह विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष से उसके अभाव का ज्ञान हमें होता है, इसको उन्होंने विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष कहा है। तो भूतल जो है यानी वह प्रदेश, वह जगह, भूतल यानी भू यानी जमीन, और तल यानी वहां क्या, वह पर्टिकुलर एरिया,
तो जमीन जो है वह विशेष्य है, यानी वह घट वहां पे नहीं है, तो घटाभाव से युक्त, घट के अभाव से युक्त भूतल जो है उसका ज्ञान हमें विशेषेण विशेष्य भाव सन्निकर्ष से होता है। तो ये हो गया छठा लौकिक सन्निकर्ष का प्रकार। तो दूसरे जो प्रकार है सविकल्पक ज्ञान का, वह है अलौकिक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तो अलौकिक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में विशेषतः वह तीन उप प्रकारों में विभाजित होता है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण एवं योगज लक्षण। तो सामान्य लक्षण क्या है? तो आप सामने एक घट देखते हो, उसका ज्ञान आपको होता है, लेकिन घट के जैसा ही आप अन्य साधनों का भी पानी स्टोर करने के लिए, जल स्टोर करने के लिए, उसको संचित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऐसे अन्य मटकों का या साधनों का भी, मेटल्स के घड़ा रहेगा या फिर बर्तन रहेगा, उसका भी आपको ज्ञान हो जाएगा। इसको कहते हैं सामान्य लक्षण सन्निकर्ष। ठीक है। या फिर लाल रंग का आपको ज्ञान हो गया तो लाल रंग के और भी वस्तुओं का ज्ञान आपको हो जाएगा। तो यानी साक्षात आपका इन वस्तुओं के साथ आपने देखा नहीं है इन वस्तुओं को, लेकिन उसका भी ज्ञान आपको हो गया। तो ये हो गया सामान्य लक्षण अलौकिक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। आगे है दूसरा ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष। तो चित्रों से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, पूर्व ज्ञान की स्मृति और अभी आपके सामने जो है, इन दोनों को मिला के इकट्ठा करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष कहते हैं। तो आपको समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिया है और मुझे चित्र भी वैसे उपलब्ध हुए हैं। आप फिल्म जो है देखिए, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, अलग अलग ये जो है वो चित्र रहते हैं, यानी व्यक्ति दरवाजे से अंदर आ रहा है, समझिए। तो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये आगे आगे के स्टेप्स के जो है वो चित्र रहते हैं। लेकिन इस प्रकार से आपके सामने ये प्रोजेक्शन किया जाता है इस गति से कि वो साक्षात व्यक्ति चलता हुआ अंदर आता है, दरवाजा खोल के आपको दिखाई देता है। तो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये जो चारों चित्र है वो मिला के आपको उसका ज्ञान होता है। तो इसीलिए छठे का स्मरण, सातवें का स्मरण, आठवें का स्मरण, नौवें का स्मरण, ये सब इकट्ठा करके इन चित्रों को इकट्ठा किया जाते वक्त वह वस्तु जो है, वो व्यक्ति अंदर आते हुए उसकी प्रत्यक्ष क्रिया जो है वो हमें दिखाई देगी। इसको ही ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष कहा जाता है। और तीसरा जो अलौकिक सन्निकर्ष का प्रकार है वह है योगज सन्निकर्ष। तो योगज सन्निकर्ष क्या है? तो योगी जो है वह चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से देखते हैं। वह अपने योग सामर्थ्य से वर्तमान की स्थिति हो या फिर भूत में यानी पास्ट टेंस में आपके अतीत में घटी हुई घटनाएं हो या इन फ्यूचर भविष्य काल में घटने वाली घटनाएं हो, वह देख सकते हैं। और इसी को योगज सन्निकर्ष कहा है। तो चरक सूत्र स्थान 11वां अध्याय तीसरे श्रेणी अध्याय में दृष्टवा उपदिष्टा परलोकाः, यानी चरकाचार्य वहां पे बताते हैं कि दिव्य चक्षु से हमारे पूर्वज या एंशिएंट स्कॉलर्स ऑफ आयुर्वेद जो थे, उन्होंने परलोक को बताया है और यही परलोक का उन्होंने उपदेश किया है। इसका ही अर्थ है उन्होंने योगज सन्निकर्ष से परलोक का ज्ञान जो है उन्होंने प्राप्त किया है और इसी को अलौकिक सन्निकर्ष कहा है। और वही हमें आयुर्वेदावतरण में भी चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय में रेफरेंस मिलता है, अथ ते शरणम शक्रम ददृशु ध्यान चक्षुषा, यानी ध्यान रूपी नेत्रों से उन्होंने इंद्र जो किंग ऑफ गॉड्स थे उनको देखा और इस योगज सन्निकर्ष से, अलौकिक सन्निकर्ष से इंद्र के द्वारा उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान भरद्वाज महर्षि ने प्राप्त किया, ऐसे वहां पे संदर्भ मिलता है। तो आप ये ना जाने कि फिजिकली वो इंद्र जहां उनका इंद्रलोक है वहां पे गए थे और वहां से उनको फिर उन्होंने, जैसे हम और आप कभी जाके स्कूल में पढ़ाई करते हैं या अभी वर्चुअल पे देख रहे हैं, इस प्रकार से कुछ आदान प्रदान हुआ फिजिकली,
ये बात नहीं है, वह ज्ञान चक्षु से, योगज सन्निकर्ष से उन्होंने वो प्राप्त किया। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसको हम आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ सब पॉइंट्स है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें और एक पॉइंट महत्वपूर्ण आता है बिंदु, वह है इंद्रिय पंचक। तो इंद्रिय पंचक के बारे में चरक सूत्र स्थान 8वां अध्याय जो है वहां पे हमें ये रेफरेंस मिलता है, यह खलु पंचेन्द्रियाणि पंच इंद्रिय द्रव्याणि पंच इंद्रिय अधिष्ठानानि पंच इंद्रिय अर्थाः। इस पद्धति से पंचेन्द्रिय बुद्ध्यायो भवन्ति इति उक्तम इंद्रिय अधिकार। तो श्रोत्र इंद्रिय, देखिए, तो इंद्रिय शब्द से इंद्रिय अपेक्षित है, यानी ये ब्रेन सेंटर के तौर पे हम उसको देख सकते हैं। जो सूक्ष्म इंद्रिय है, चर्म चक्षु द्वारा, नेकेड आईज के द्वारा इसको नहीं देख सकते। उसका अधिष्ठान यानी ऑर्गन जो है, एक्सटर्नल ईयर हो, मिडिल ईयर हो या इंटरनल ईयर हो, ये स्ट्रक्चर आपको जो अपैरेटस दिखाई देता है वह है इंद्रियाधिष्ठान। वह किस महाभूत से प्रधान बना हुआ है? तो आकाश महाभूत प्रधान है। इंद्रिय भी जो है वो आयुर्वेद ने पंचभौतिक बताए हैं, और एक एक इंद्रिय में एक एक महाभूत अधिक्य से होता है, डोमिनेंस से होता है। ठीक है, उस आकाश का विषय क्या है? तो शब्द है, और ये शब्द का ज्ञान जो होगा, उसकी जो बुद्धि, परसेप्शन ऑफ नॉलेज होगा, वह है श्रावण बुद्धि, या सुनने की जो बुद्धि रहेगी उसको ये प्रकार का नाम दिया है। तो इसी पद्धति से स्पर्शनेन्द्रिय है, चक्षुरेंद्रिय है, रसनेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, इनका अपने अपने जो है वो द्रव्य, अधिष्ठान, अर्थ और बुद्धि रहती है, और इन्हीं को यहाँ पे इंद्रिय पंचक द्वारा बताया है। तो यह उत्तर हमें मॉडर्न फिजियोलॉजी में बुक में नहीं मिलता। वहां पे फिर एक बार बताया जाता है कि ऑल फैक्ट्री जो नर्व रहेगी उससे हम सूंघने का या गंध ग्रहण का काम करते हैं, लेकिन नाक से ही क्यों सूंघा जाता है, उससे ही स्मेल क्यों आती है, स्मेल परसेप्शन होता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर एक कारण बताया जाता है, वो नर्व या कोई स्ट्रक्चर ही बताया जाता है। तो पृथ्वी महाभूत प्रधान वह इंद्रिय होने की वजह से, और उसका जो गुण है समवाय संबंध से उस महाभूत का, वह गंध गुण है, और इसलिए समान गुणों का ही वह ग्रहण करता है, और इसीलिए नाक ही जो है वो स्मेल परसेप्शन करेगी, कान जो है वो सुनने का काम करेंगे वगैरह। ये हमें केवल और केवल आयुर्वेद में ही इसका जो है वो निराकरण मिलता है इस प्रश्न का। तो जैसा मैंने कहा, इंद्रियों का स्वरूप पांच भौतिक ही है। तो न्याय वैशेषिक द्वारा इंद्रिय जो है वो भौतिक माने गए हैं, यानी एक एक इंद्रिय में जो है वो एक एक महाभूत से वो एक एक इंद्रिय बनता है, जैसे घ्राणेन्द्रिय से पृथ्वी महाभूत। तो यह जो है वो केवल और केवल एक महाभूत से ही बनता है। जैसे सृष्टि के उत्पत्ति के वक्त उन्होंने बताया कि गंध तन्मात्रा से ही केवल पृथ्वी महाभूत बनता है, उसी पद्धति से यहाँ भी उनको एक ही महाभूत से वह इंद्रिय बना है, इस पद्धति से वहां पे उन्होंने बताया। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में इंद्रियां पांच भौतिक है, और जिस पद्धति से पंच महाभूत में जिस तन्मात्रा का अधिक्य होता है उसका उसे नाम व्यपदेशस्तु भूयसा सिद्धांत से दिया जाता है। गंध तन्मात्रा का अगर आधा भाग है और अन्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इन तन्मात्राओं का प्रत्येकी एक अष्टमांश 1/8 पार्ट अगर है, तो गंध का अधिक्य होने की वजह से उसको पृथ्वी महाभूत उसको नामकरण दिया जाएगा। इस पद्धति से आयुर्वेद में पंच महाभूतों की उत्पत्ति बताई है, वैसे ही इंद्रियों की उत्पत्ति जो है या स्वरूप जो है वो पांच भौतिक बताया है। ठीक है, इंद्रियेण इंद्रियार्थम तु स्वम स्वम गृह्णाति मानवाः नियतम तुल्य योनित्वात्। तो सुश्रुताचार्य बिल्कुल स्पष्टतया बताते हैं कि जिस महाभूत से वह बना हुआ इंद्रिय है उसी के विशेष गुण को वह ग्रहण करता है। ठीक है, तो यही आप देख सकते हैं। तो सांख्य दर्शन का जो सृष्टि उत्पत्ति सिद्धांत है उसमें भी हमने देखा अहंकार त्रिविध होता है। सात्विक अहंकार से, राजस अहंकार की सहायता से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो वहां पे उन्होंने प्रधानतः
जो है इंद्रिया सात्विक, ऐसा वहां पे स्वरूप सांख्य दर्शनकार वहां बताते हैं। ठीक है। तो एकैकाधिक युक्तानि खादिनाम इंद्रियाणि तु पंचकर्माणु मेयानि येभ्यो बुद्धि प्रवर्तते। तो चरक शारीर स्थान प्रथम अध्याय में ये स्पष्ट हमें पता चलता है कि एक एक अधिक युक्तानि, तो उसमें से एक एक महाभूत जो है वो अधिकता है, जैसा हमने बताया पंच महाभूतों की उत्पत्ति जैसे हुई है, एक एक का अधिक्य है, लेकिन अन्य चार जो है उसमें से उसमें कम प्रमाण में विद्यमान है। उसी पद्धति से कर्मेंद्रिय का भी, ज्ञानेन्द्रिय का भी स्वरूप जो है उसी पद्धति से है। तो स्पर्शनेन्द्रिय जो है वो अन्य इंद्रियों में जो है वो अन्य चार इंद्रियों से प्रधान है। इसका एक हमें रेफरेंस मिलता है, तत्रैकम स्पर्शनम इंद्रियाणाम इंद्रिय व्यापकम चेतः समवायी इत्यादि। तो जो ये ज्ञानेन्द्रिय है उसमें से स्पर्शनेन्द्रिय ये सर्व इंद्रियों से व्यापक है, अधिक विस्तृत है, यह हमें यहाँ पे पता चलता है। और इसीलिए स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति जो है वह उसको भी व्यापने वाला, उससे भी अधिक व्याप्ति वाला जो है वो मन उभयात्मक इंद्रिय है। और इसीलिए सर्व इंद्रियों का व्यापक ऐसा जो स्पर्श से उत्पन्न होने वाला भाव विशेष है वह 5 प्रकार का, 3 प्रकार का, और असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग अगर होता है तो उससे अनुपशय होता है। इस पद्धति से एक रेफरेंस आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पंच ज्ञानेन्द्रिय में इस रेफरेंस का इतना ही आप फर्स्ट ईयर में रेफरेंस इसका समझ लो कि पंच ज्ञानेन्द्रियों में त्वचा नामक जो स्पर्शनेन्द्रिय जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं वो अधिक व्याप्त है। देखिए एक्सटर्नल स्किन ही आप उसका सरफेस एरिया देख लीजिए, और जब भी वो एक्सटर्नल स्किन अगर होठों से वहां से मुख से चालू कीजिए तो होठों से हुए अंदर चली जाती है, तो उसको ही हम म्यूकोजा कहते हैं या इंटरनल लेयर कहते हैं। ठीक है, वह भी स्किन ही है, स्पर्शनेन्द्रिय ही है। वहां पे शीत उष्ण भाव हमें पता चलता है। बस्ती द्रव्य अधिक गर्म हुआ तो तुरंत रुग्ण आपको बता देता है कि ये ज्यादा गर्म है सर आप। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इसीलिए स्पर्शनेन्द्रिय को अधिक व्यापक कहा है, और उससे भी व्यापक इंद्रियों की तुलना में करें तो मन अधिक व्यापक। तो ये कुछ और संदर्भ है चरक शारीर स्थान प्रथम अध्याय में आए हुए कि योग और अयोग ये जो है वो स्पर्शनेन्द्रिय का संस्पर्श और मानस स्पर्श ये जो है वो वेदना यानी भावनाएं जो होती है उसका प्रवर्तक सुख और दुख का होता है। सो द्विविधा सुख दुखानाम वेदनानाम प्रवर्तकाः। तो हमें जो अच्छा लगे उसके साथ अगर संयोग हुआ स्पर्शनेन्द्रिय का तो वह सुख प्राप्ति, और अयोग यानी नहीं हुआ ठीक से, अनुकूल नहीं हुआ तो वह है दुख, या प्रतिकूल है तो दुख। और एक आपको कभी ऐसे क्यों में 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है वेदना का अधिष्ठान। तो वेदनानाम अधिष्ठानम मनो देहश्च सेन्द्रियाः केशलोम नखाग्र अन्नमल द्रव गुणैहि विना। तो ये चरक शारीर स्थान प्रथम अध्याय का रेफरेंस है। केश, लोम, नख जो है वो नख के भी अग्र स्थान, और अन्नमल यानी पुरुष मल, मूत्रमल इत्यादि जो है वो छोड़ के सभी जो सेंद्रिय देह है और मन है वह है वेदना का अधिष्ठान। तो इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम हमारे दूसरे लेक्चर में देखते हैं। अभी इसको हम थोड़ा सा यही कुछ अन्य व्यग्रता होने की वजह से हम आज का चैप्टर यहाँ रोकते हैं और प्रश्न देखेंगे आपके, और फिर आगे जाते हुए दूसरे लेक्चर में वो जो छोटा भाग भी प्रत्यक्ष प्रमाण कर रहा है उसको देखेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिमिटेशंस एवं उनकी आयुर्वेद में जो उपयुक्तता है उसको देखेंगे दूसरे भाग में प्रत्यक्ष प्रमाण की। धन्यवाद। प्रश्न जो है आपको उसको अभी देखेंगे।